प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंडर प्रोसेस, सिंगल एंड मल्टीपल एनवलप, इवैल्यूएशन, सप्लायर बिड एंड देन अवार्ड और रिजेक्ट प्रोसेस कंप्लीट किया था। अब हम चलते हैं ऑक्शन साइड में। सबसे पहले हम एज ए बायर हम लॉगिन कर रहे हैं। टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में मैं ऑक्शन वाली स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ऐड ऑक्शन। ऐड ऑक्शन सेम एज टेंडर प्रोसेस 6 पार्ट में डिवाइड है। अलग अलग इसके पेज हैं जो सेशन के साथ में मैनेज हो रहे हैं। इनकी टेबल हिरार्की अलग है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। टाइप ऑफ रिवर्स ऑक्शन एंड फॉरवर्ड ऑक्शन। ये ऑक्शन के दो टाइप हैं जो बेसिकली रिवर्स ऑक्शन और फॉरवर्ड ऑक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स ऑक्शन की। रेस्पॉन्स डेडलाइन डेट वो डेट है टिल जो बिड रेस्पॉन्स है सप्लायर साइड से वो अपलोड होंगी। इस डेट के बाद में वो रिजेक्ट हो जाएंगे, अपलोड नहीं कर पाएंगे। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ। इनकोट्रम्स, ये मेरी बेसिक टेबल मास्टर टेबल से आ रही है। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ इसको। इनकोट्रम्स मेरी मास्टर टेबल है। ये डिटेल एंट्री यहीं से आ रही है। इनकोट्रम्स चूज़ इंक्लूड कॉमन टेम्पलेट सेम एज मैंने टेंडर प्रोसेस की जैसे बताया था। ये हमारे डिफ़ॉल्ट कॉमन टेम्पलेट हैं जो कंपनी अप टू 5 टेम्पलेट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती है, जो किसी भी टेम्पलेट किसी भी ऑक्शन के साथ या टेंडर के साथ में हम अटैच कर सकते हैं। ऑक्शन इन्फो, ऑक्शन इन्फो की जो टेबल है, कोर टेबल, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेटाबेस में जो CMS_RA करके हमने एक प्रीफिक्स डिफाइन किया है जो ये शो करता है कि CMS_RA से जितनी भी लिंकिंग टेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन की होंगी। RA_tenders, रिवर्स ऑक्शन टेंडर्स, ये हमारी कोर टेबल है। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जितने भी मैंने इसमें कॉलम लिए हैं वो सारे मेंशन हैं। मैंने प्रोसीड किया। इसके बाद में ऑक्शन के बिड पैरामीटर्स हैं जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिंगल आइटम्स एंड लोड्स। सबसे पहले हम इस वीडियो में सिर्फ सिंगल आइटम्स का हम प्रोसेस पूरा करेंगे, देन आफ्टर लॉट्स का। शो टॉप 3 कम्पिटिटिव बिड्स अगर दिखाना चाहते हैं तो नहीं, मैं दिखाने के लिए यस कर रहा हूँ। सीलिंग वैल्यू, प्रोजेक्ट मार्केट प्राइस,
प्रोजेक्ट मार्केट प्राइस हमेशा बिलो होगी सीलिंग वैल्यू के। बिड डिक्रीमेंट वैल्यू मैंने 1000 से इसकी बिड डिक्रीमेंट वैल्यू रखी है। मीन्स सप्लायर बिड डिक्रीमेंट इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर सकता है। क्वांटिटी 200। यूनिट ऑफ मेजर, ये भी मेरी एक टेबल से एंट्री आ रही है। ये मेरी कोर टेबल है जिससे ये एंट्री आ रही है। ओके, ये सभी चीज़ें एडमिन साइड से कंट्रोल हैं। पिक्चर ऑफ द आइटम, वीडियो लिंक अगर कोई हो तो ठीक है। ऑक्शन ड्यूरेशन, इस सिंगल आइटम का मैंने ऑक्शन ड्यूरेशन रखा 5 मिनट्स। मींस सप्लायर्स इस ऑक्शन को जो लाइव ऑक्शन होगा वो 5 मिनट्स के लिए ही ड्यूरेशन होगा, उसके बाद में वो क्लोज हो जाएगा। बिड स्टार्ट टाइम, इस कंट्री के अकॉर्डिंग ही रखना होगा हमें। 3:45 AM। स्टार्ट ओवर टाइम इफ बिड सबमिटेड विद द मिनट्स। मीन्स अगर अगर इसमें 1 या 2 मिनट्स अगर मैं इसमें बिड सबमिटेड इसमें मेंशन करता हूँ, तो अगर जैसे ही ऑक्शन हमारा रन हो रहा है तो उस विद इन मिनट्स में अगर मैंने इसमें मेंशन किया मान लीजिए 2, तो लास्ट 2 मिनट्स में जो भी सबमिटेड अगर होती है तो ओवर टाइम इसका इस बिड का 2 मिनट्स बढ़ जाता है। मीन्स आप एक बार वापस से मेरी बात सुनिए। ऑक्शन ड्यूरेशन 5 मिनट्स का है, मान लीजिए बिड चल रही है और लास्ट ओवर टाइम बिड सबमिटेड अगर लास्ट 2 मिनट्स में अगर कोई बिड लगाता है तो उसका ओवर टाइम पीरियड 2 मिनट से बढ़ जाता है। देन बिड वैलिडिटी डेट, बिड गार्जन, अलाउ प्री बिड। टाइम से पहले अगर हम प्री बिड अलाउ करते हैं तो सप्लायर प्री बिड कर सकता है। मैं एक बार बैक जाके क्लाइंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दी है टाइमिंग। ये मेरा बिड स्टार्ट टाइम है 3:45। 3:40 तक मैं इसका रेस्पॉन्स अपलोड कर सकता हूँ। रजिस्टर्ड सप्लायर मेमोरी बैंक doomshell.com। मैंने प्रोसीड किया। evaluator 102, देन सेम evaluation क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, स्टैंडर्ड evaluation क्राइटेरिया में मेरा ये प्राइस का जो ऑप्शन है वो रेड है। मीन्स ये कोर फंक्शनलिटी है, प्राइस मुझे इसमें लेना ही होगा। लास्ट में मैं आपको इसकी सारी टेबल की हिरार्की बताता हूँ ऑक्शन समरी जब आएगी। यस, ऑक्शन समरी जैसा कि मैंने आपको बताया CMS_RA_टेंडर्स में मैंने इसकी कोड जो भी कॉलम्स थे वो सारे डिवाइड किए हैं। उसके बाद में बात आती है इनवाइट
टेंडर की। सिंगल पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें आपके CMS_RA में मेंशन होंगी। सप्लायर इनवाइटेड में CMS_RA_send इनवाइट्स नेम से मेरी एक टेबल है, जिसमें कैटेगरी आईडी, यूज़र आईडी, टेंडर आईडी के अगेंस्ट 44, मान लीजिए मेरी 44 टेंडर आईडी है, जो यूज़र्स इनवाइटेड होंगे वो, और किस बायर ने इसको अपलोड किया है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम एवेलेटर। एवेलेटर्स के लिए CMS_RA_invite एवेलेटर, सेम एज ए टेंडर। मैंने इसको सबमिट एंड फाइनलाइज कर दिया। पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। मैं चलता हूँ एडमिन साइड में, कंपनी नेम /admin फॉर अप्रूवल। ये टेंडर की लिस्ट थी, ये ऑक्शन की लिस्ट। न्यू, मेरे पास में एक अनअप्रूव्ड ऑक्शन है जिसको मैंने अप्रूव किया है, स्टेटस अपडेट हो चुका है। इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके मैं चलता हूँ फिर से बायर साइड में। ये एक्टिव हो चुका है। सेम इसकी व्यू डिटेल जैसा कि हमने टेंडर में शो किया था। लिस्ट क्वेश्चन अबाउट दिस ऑक्शन, क्वेश्चन जो रेज़ किए जाएंगे सप्लायर्स के थ्रू, ये इनकी सबकी डिटेल। व्यू इनवाइटेड, कंपनी जो पार्टिसिपेटिंग करेंगी। सबमिशन अभी इनका ब्लैंक है, पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं हुआ है इनका। इनवाइट कर सकते हैं टेंडर को। हमारे पास में थोड़ा टाइम अभी हमें अपडेट करना होगा इसकी रेस्पॉन्स लाइन। (48) कर देता हूँ मैं इसका AM। देन (51) इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैंने रेस्पॉन्स डेडलाइन और बिडिंग स्टार्ट डेट इसकी अपडेट कर दी है। ये सभी कोर टेबल्स में जो CMS_RA टेंडर्स है इसी में ही अपडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले तो बिड अपलोड की। सुशील से मेरा लॉगिन है, मीन्स roomshell.com से मेरा एक लॉगिन बना हुआ है। मैं ऑक्शन स्क्रीन पे चल रहा हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऑक्शन में जो इनवाइटेड ऑक्शन थे एज ए टेंडर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आस्क ए क्वेश्चन सेम एज टेंडर, हम अपने इसमें अपलोड कर सकते हैं। बिडिंग एग्रीमेंट, सबसे पहले तो हम इसको व्यू करके एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने की जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया और प्रोसीड किया, वो टेबल में
व्यू टेंडर बिड्स में अपडेट होता है ये। सॉरी, CMS_withdraw बिड्स। मैंने प्रोसीड किया, काइंडली कंफर्म जैसे ही मैंने किया इसे अपडेट हो चुका है ये। सेम एज टेंडर। इसमें स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होगा। अगर और हम चीज़ें मेन मैंडेटरी एक ही है, हम बाकी अगर अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें जो कोर टेबल होगी CMS_eBox रेस्पॉन्सेज होगी, RA_responses। वापस मैं आपको याद दिला रहा हूँ, CMS_RA प्रीफिक्स जिसका होगा मीन्स ये रिवर्स ऑक्शन या ऑक्शन की टेबल्स हैं। सेम टाइप, जो भी टाइप होगा फील्ड्स का, एस टाइटल, टेंडर आईडी इसकी रेफरेंस की है, बिड वैल्यू, डॉक्यूमेंट, यूज़र आईडी, अवार्ड, रिजेक्ट मीन्स ये सारी। मैंने इसको सबमिट एंड फाइनलाइज कर दिया। देन ऑक्शन पैकेज सबमिटेड हो चुका है। लाइव ऑक्शन में 10 मिनट हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड डेट जो है 7 मिनट से रिमाइंडिंग हो चुके हैं। सप्लाई 10 से, अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक सप्लायर ने बिड अपलोड कर दिए, पार्टिसिपेशन कंफर्म। देन अनदर सप्लायर 10, लॉगिन करता हूँ मैं सप्लायर 10 से, इनवाइटेड ऑक्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट बिड, बिडर एग्रीमेंट, व्यू पे क्लिक किया। सैचुरेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सबमिट एंड फाइनलाइज। ऑक्शन पैकेज है वो दोनों कंपनी से अपडेट हो चुका है। ये मेरे दोनों सप्लायर्स ने दोनों कंपनीज ने अपडेट कर चुके हैं। अब इसके बाद इसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी रेस्पॉन्स डेडलाइन डेट एक्सपायर की है, जिससे मैं इसके अप्रूव डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अप्रूव, सबसे पहले तो बायर साइड से इसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे। ये थोड़ा टेंडर से डिफरेंट है पार्ट इसका। एवेल्यूशन पेंडिंग, अभी इसका एवेल्यूशन पेंडिंग है। इस एवेल्यूशन पेंडिंग को हम एवेलेटर से कंप्लीट करेंगे। मैं इसका एवेलेटर से लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इनवाइटेड ऑप्शन पे क्लिक किया, एवेलेटेड बिड, सेम एज टेंडर प्रोसेस। जो हम एवेल्यूशन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमने 3 क्राइटेरिया ऐड किए थे, प्राइस, फाइनेंशियल, आफ्टर सेल सपोर्ट। प्राइस जो हम रेड एज ए रेड मार्क था उसके ऊपर, वो ऑटो कैलकुलेट होता है आफ्टर एवेल्यूशन बाय एवेलेटर। इसकी टेबल मैं आपको कोर टेबल शो करता हूँ।
CMS_RA_eval क्राइटेरिया टारगेट स्कोर, एक्चुअल स्कोर, टेंडर आईडी, इवेलेटर आईडी और क्राइटेरिया का नेम। फिफ्टीन। सेम ये पार्टिसिपेशन कंपनी नॉट अटेंडिंग द मिनिमम स्कोर बैकग्राउंड में आ गई। सेव एज फाइनलाइज मैंने किया। इवैल्यूएशन स्टेटस चेंज हो चुका है। अब हमें बिडर की लिस्ट दिख रही है। ऑक्शन का सबसे पहले ऐड ऑक्शन करने के बाद में जैसे हम सप्लायर की बिड पे गए और बिड के बाद में अगर बिड होने के बाद में सबसे पहले इवैल्यूएशन होगा। अब बिडर लिस्ट जो होगी, जो डॉक्यूमेंट सप्लायर्स ने अप्रूव किए हैं वो बायर अप्रूव्ड करेगा, उसी के बाद में वो अलाउ होगा लाइव ऑक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए। इसके व्यू डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया। अप्रूव या रिजेक्ट मैं देख सकता हूँ, मैंने अप्रूव कर दिया। फेज़ 1 फर्स्ट अप्रूव्ड। सिंपल ये जो बिडर डॉक्यूमेंट मैं इसके अप्रूव कर रहा हूँ, ये CMS_RA ई-बॉक्स रेस्पॉन्स में जो सप्लायर्स ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनका स्टेटस है, जो बायर अप्रूव के अकॉर्डिंग अप्रूव हो रहा है वाई या एन। अगर मैं इस सप्लायर को रिजेक्ट कर देता अभी तो ये लाइव ऑक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। 4 minutes remaining। इसका थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं। मेरे दोनों इनवाइटेड जो सप्लायर्स हैं मैंने उनको लॉगिन कर रहा हूँ। एक स्क्रीन में मैंने सप्लायर फर्स्ट को लॉगिन किया है। सेकंड स्क्रीन में आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ऑक्शन की डेट बढ़ाई तो एक बार मेरे पास में ईमेल एक नोटिफाइड हुआ है। हर सप्लायर्स के पास में ईमेल नोटिफाइड होगा जो लिस्टेड है। मैं सुशील से एक स्क्रीन में लॉगिन कर चुका हूँ, एक सप्लायर 10 से लॉगिन कर चुका हूँ। फेज़ 1 सबमिशन अप्रूव्ड हो चुका है, उसकी ईमेल भी मेरे पास में आई है। ये मेरा पासवर्ड है जिसको मैंने यहाँ लगाया और मैं प्रोसीड हो चुका। तो बेसिकली एक स्क्रीन में मेरे सप्लायर 10 हैं, एक स्क्रीन में मेरे पास में
doomshell.com है, एक स्क्रीन में सप्लायर 10 है। आप देखेंगे दोनों स्क्रीन्स मैंने आपके सामने रखी हैं। एक स्क्रीन MBC की है, एक स्क्रीन doomshell.com की है, मीन्स मर्शा एंड सुशील। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलाउ प्री बिड करने का मतलब है इस ऑक्शन में प्री बिड अलाउ कर सकते हैं हमने अलाउ की और हमने एक बिड लगाई। ये रिवर्स ऑक्शन है, तो हमने एंटर्ड बिड जो है वो लो होनी चाहिए, जो सेलिंग प्राइस है उससे। सेम प्री बिड मैंने दूसरे सप्लायर से भी लगाई 342, सबमिट की। एंटर इन ऑक्शन करता हूँ मैं। मैंने दो अलग अलग स्क्रीन खोल रखी है, मैंने कि आपको बताया था इसके अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव बिड्स की रैंक अकॉर्डिंग शो होती है कि जो बिलो रिवर्स ऑक्शन है, मींस जो लो वैल्यू होगी वो टॉप पे शो होगी। मींस अगर किसी ने ए और बी सप्लायर हैं, ए सप्लायर ने अगर बी से कम बिड लगाई है तो वो टॉप पे होगा, अगर बी सप्लायर ने ए से कम बिड लगाई है तो वो सबसे पहले रैंक पर होगा, देन अनदर सप्लायर ए होगा। स्टार्ट इन 250 246 दोनों का आप टाइम देखेंगे चल रहा है। ये स्टार्ट होने वाला है, अभी ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं बेसिकली जब तक ये स्टार्ट नहीं होता है आपको एक बार इनकी फंक्शनलिटीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये परसेंटेज रिड्यूस बाय अमाउंट, जो अमाउंट हम अप्लाई करेंगे वो इसके परसेंटेज या फिर अमाउंट के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो सकता है। अमाउंट जो बिड डिक्रीमेंट वैल्यू रखी थी उसके अकॉर्डिंग ही, उससे बिलो ये डिडक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने बिड डिक्रीमेंट वैल्यू रखी थी 10,000, तो 10,000 से कम हम 9,000 इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये एरर शो करेगा। ये सबमिटेड बिड की है और ये आपके कलर हैं हर सप्लायर के। मैं आपको लिख के चलता हूँ, एंटर इन ऑक्शन एज बायर साइड से, जिसमें आपको दोनों सप्लायर्स दिखेंगे। बायर साइड की स्क्रीन दोनों सप्लायर मेंटेन करेगी, हर सप्लायर की स्क्रीन खुद की स्क्रीन मेंटेन करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी एंट्री कहाँ जाती है। इनकी एंट्री बेसिकली आप जो अप्लाई करके सबमिट करेंगे वो CMS_RA_bids, ये इसकी टेबल है। जिसमें टेंडर की आईडी, अमाउंट विद सप्लायर की आईडी से हर जो भी हम बिड लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगी और इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा। मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो ये सारी एंट्रीज इसमें बेसिकली ऐड होती हैं अगेंस्ट टेंडर आईडी और सप्लायर आईडी के। 1 मिनट रह गया है इसमें, हम वापस से चलते हैं। कुछ सेकंड्स रह गए हैं। स्टार्ट टाइम इसका 3:54 है, अभी टाइम हुआ है 3:53 AM। ये सिंगल प्रोसेस है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा अपने आप टाइम लेफ्ट की स्क्रीन आ जाएगी। टाइम लेफ्ट वो ड्यूरेशन है जो आपने डिसाइड किया था, 5 मिनट्स। मैंने मान लीजिए मैंने 9,000 इसको अप्लाई किया, 9,000 अप्लाई हो चुका है। अब मैं दूसरी स्क्रीन पे चलता हूँ।
ये अभी रैंक 2 पर आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, जो लो बिड होगी वो टॉप पे होगी। 291 जो इसकी बिड है वो टॉप पे आ चुकी है। देन मैं अब सेकंड वाले सप्लायर से सेकंड सप्लायर जो है उससे मैं डिडक्ट करता हूँ वैल्यू, सबमिट करता हूँ। बट ये 291 वैल्यू थी, मैंने इसको अप्लाई किया, बट मैं अभी भी सेकंड रैंक पर हूँ क्योंकि मेरी बिड 291 से कम नहीं है। मैं फिर वापस से गया, मैंने और थोड़ी कम की, 5% अप्लाई की, 5% से भी कम नहीं होगी, मैंने 12% अप्लाई की। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आप देखेंगे मेरी रैंक फर्स्ट हो जाएगी और मेरी कम्पिटिटिव बिड्स टॉप पर आ जाएगी। एज ए बायर स्क्रीन अगर मैं शो करूं, doomshell.com फर्स्ट रैंक पर है, मेमोरी बैंक सेकंड रैंक पर है। इसके ग्राफ jQuery के थ्रू शो होंगे और ये पूरी मैनेज हो रहा है। देन अब ये सेकंड रैंक पर है, मैंने इसका 5% लेस किया। 5% लेस करने पे 276,450 ये नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसका 10% लेस किया, 261। अब देखेंगे आप 270 से कम है 261, तो 261 टॉप पे आ गई। ये रिवर्स ऑप्शन है, इसलिए बेसिकली लो वैल्यू टॉप पर आएगी। अब ये रैंक फर्स्ट हो चुकी है, ये रैंक सेकंड हो चुकी है। वापस मैंने 10% किया, अब मेरी ये फर्स्ट रैंक पर हो चुकी है। ये बेसिकली मैंने आपको टेबल्स बताई। टेबल्स ये CMS_RA बिड्स में इंसर्ट होती, ये इसकी कोड टेबल है। मैंने इसका 2% और डिडक्ट किया, 253। बट ये 253 जो मेरी वैल्यू आई है ये इससे अपर है, इसलिए ये रैंक अभी भी 2 पर ही शो हो रही है। मैंने 4 बिड लगा दी है, 2 बिडर्स हैं इसमें। एज ए बायर साइड से देखता हूँ मैं, तो ये सारे बिडर्स जो हैं उनकी टेबल यहाँ शो होती है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल की सेविंग्स रिपोर्ट्स बनती है, सेविंग्स परसेंटेज बनती है, इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं फिर सप्लायर साइड में चलता हूँ। ये सप्लायर साइड है, ये सप्लायर साइड है। ओके, मैंने वापस से इसमें 5% और डिडक्ट किया। जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं 2 मिनट्स के अंदर मैंने एक बिड लगाई जो क्लोज थी सेकंड सप्लायर के बिड के, तो मेरा एक एक्सटेंशन अप्लाइड हुआ, जो मैंने आपको ओवर टाइम बिड बताया था। आप देखेंगे 2 मिनट्स प्लस हो चुके हैं और एक एक्सटेंशन लग चुका है। अब अगर मैं जैसे ही मैंने क्लोज बिड लगाई, एक एक्सटेंशन दूसरे सप्लायर की ओर से बढ़ चुका है। ओवर बिड टाइम एक्चुअली अगर उसमें डिफाइंड था कि 2 मिनट्स के अंदर अगर कोई रैंक फर्स्ट या अपर रैंक के क्लोजली कोई बिड लगाता है तो आपका एक्सटेंशन अप्लाइड होता है। इसी तरह से जो मर्शा सप्लायर था उसमें भी 2 एक्सटेंशन लग गए और इसमें भी 2 एक्सटेंशन शो कर रहा है, सुशील वाले अकाउंट में भी। रैंक फर्स्ट अभी doomshell.com की है। CMS_RA इसकी कोड टेबल है।
इसका टाइम लैप कंप्लीट होने के बाद में ये एग्ज़िट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये बायर साइड है, इसकी लाइव ऑक्शन स्क्रीन है। बायर साइड की अलग है, टेंडर सप्लायर साइड की स्क्रीन अलग होगी। 1 मिनट्स मोर। अगर मैं इसको बिड डिक्रीमेंट वैल्यू 1000 है, मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये एरर दे देगा कि यू मस्ट रिड्यूस योर बिड बाय $1000, मीन्स बिड डिक्रीमेंट जो है इससे कम में वो नहीं कर सकता। अगर मैं 78% अप्लाई करता हूँ, मुझे ये, जैसे मैंने बिड गार्जिन वैल्यू एक प्रोटेक्शन वैल्यू डाली थी, अगर 50% से ज़्यादा मेरी बिड लग रही है, 50% से ज़्यादा मैं बिलो कम कर रहा हूँ, तो ये एक बार अलर्ट मैसेज देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बिड कराने को अलाउ करवाएगा। सबसे कम 231589 जो इसकी बिड है वो सप्लायर रैंक फर्स्ट की है, देन अनदर सेकंड 231 सप्लायर सेकंड नंबर वाले की है। ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक पॉपअप आ गया, स्टे ऑन करंट या फिर बैक टू डैशबोर्ड। दोनों स्क्रीन से मैं बैक टू डैशबोर्ड आ गया। सप्लायर्स का काम होता है यहीं पे ही कंप्लीट। इसके बाद में काम आती है पोस्ट रिव्यू ऑक्शन रिव्यू, मींस जिन्होंने सप्लायर्स ने बिड लगा दी उसके अकॉर्डिंग रैंक, या फिर ये doomshell.com, इनकी रैंक अब हम लाइव इवेंट रिव्यू से देख सकते हैं। ये doomshell.com रैंक फर्स्ट एंड मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स रैंक सेकंड। तो अकॉर्डिंग हमने 2 कंपनीज़ पे सक्सेसफुली बिड सबमिशन कर दिया। ये इसकी इवेंट समरी रिपोर्ट है। बिड प्राइस रैंकिंग, doomshell.com रैंक फर्स्ट, देन रैंक सेकंड मेमोरी बैंक। इसकी बिड अमाउंट ये था, इसका लास्ट बिड अमाउंट ये था। सेविंग्स, सबमिशन टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, फाइनल स्कोरिंग, साइट विजिट। अब हम इसका पोस्ट ऑक्शन रिव्यू देखते हैं। पोस्ट ऑक्शन रिव्यू सेम एज अवार्ड प्रोसेस। हमने डूमशेल सेकंड को अवार्ड किया है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अपलोड समरी एवेल्यूएशन। हर क्राइटेरिया का एक पॉपअप है जिसमें एवेलेटर के थ्रू जो भी नंबर असाइन हुए हैं वो यहाँ शो होंगे। इसमें मुझे समरी एवेल्यूएशन रिपोर्ट अपलोड करनी है। मैंने इसको अवार्ड प्रोसेस कर दिया है। doomshell.com एज ए सप्लायर के पास में एक मेल गई होगी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में एक अटैचमेंट होगा। मैं आपको शो करता हूँ। ये रही कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नोटिफिकेशन फॉर ऑक्शन सिंगल आइटम प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मैं इसमें व्यू कर सकता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया है एज ए सप्लायर, यू वॉन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है। मैंने जैसे इसको एक्सेप्ट किया, वेटिंग फॉर अप्रूवल, मैं परचेजिंग ऑफिसर्स की लॉगिन पे हूँ एज बायर, मार्क एज अवॉर्डेड। ये अवॉर्डेड हो चुका है। ऑक्शन प्रोसेस था ये सिंगल आइटम प्रोसेस के लिए। नाउ अब हम मूव करते हैं मल्टीपल लॉट्स के लिए। ऐड ऑक्शन, न्यू ऑक्शन ऐड करना होगा जिसमें हम मल्टीपल लॉट्स के अकॉर्डिंग हम उसको बिड लाइव ऑक्शन में बिड लगाएंगे। ऑक्शन मल्टीपल लॉट्स, रिवर्स ऑक्शन, डेडलाइन डेट एज ए 3 टाइम टोबैको के अकॉर्डिंग टाइम रखेंगे हम 5/9। तो हमने इसमें 5/15 5/25 रख दिया है। लास्ट वो टाइम है जिसमें ऑक्शन सप्लायर ऑक्शन पे बिड लगा सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं। कुछ वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग इनकोटर्म्स हमने चूज़ नहीं की है। इससे प्रीवियस हमने सिंगल आइटम लॉट्स का हमने ऑक्शन क्रिएट किया था। अब हम मल्टीपल लॉट्स जो है हम उसका ऑक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने 3 लॉट्स रखे हैं इसमें। शो टॉप कॉम्पिटिटिव बिड, सीलिंग वैल्यू मैंने 55 लाख रख दी है इसमें। 2 लाख की मार्केट प्राइस है, लास्ट 4 लाख। मार्केट प्राइस कैन नॉट एक्सीड देन लॉट सीलिंग प्राइस। डिक्रीमेंट वैल्यू है इसकी 20,000। कमोडिटी स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, मेजर्स लिस्ट जो मैंने आपको सेम बताई थी, टेबल यूनिट ऑफ मेजर्स से आ रही है। ओके, लॉट का डिस्क्रिप्शन, देन सेकंड लॉट मींस जैसे हमने सिंगल आइटम को एवेलेट किया था उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने सिंगल आइटम को सीलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, इसी तरह से मल्टीपल लॉट्स में हर लॉट्स की सीलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, डिक्रीमेंट वैल्यू अलग अलग होंगी। मैंने इसकी 70,000 रखी है, मार्केट प्राइस इसकी 50,000, 10,000 इसका डिक्रीमेंट वैल्यू, क्वांटिटी 14, टेस्ट 2, ये डिस्क्रिप्शन मैंने रखा है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड 3 आइटम्स हैं। सेकंड का मेज़रमेंट हमने डाल दिया है 50,000, 20,000
ऑक्शन ड्यूरेशन सेम, ईच लॉट की ऑक्शन ड्यूरेशन होगी, मान लीजिए मैंने 2 मिनट्स की है। बिड स्टार्ट डेट 5:42। ओवर टाइम 2 मिनट्स का। ओवर टाइम बिड इफ़ विद इन सबमिट, लास्ट जो 2 मिनट्स होंगे अगर उसमें कोई क्लोज रैंक फर्स्ट के क्लोज कोई बिड सप्लायर लगाता है तो उसका ओवर टाइम एक एक्सटेंशन लगेगा जो ओवर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। बिड गार्जियन वैल्यू अलाउ प्री बिड ओके। सप्लायर 11 सुशील, मैंने प्रोसीड किया। सेम मैंने जैसे सिंगल आइटम में किया था उसी के अकॉर्डिंग प्राइस मैंडेटरी हमारा क्राइटेरिया है, इसको मैंने रखा है ऑक्शन मल्टीपल लॉट्स 2, इसके मेन टाइटल है। कोर जो टेबल थी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, ये मेरी कोर टेबल है CMS RA_ टेंडर्स। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे फील्ड्स हैं जो हमने इसमें लिए हैं। देन अटैच टेम्पलेट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की फील्ड्स हैं उसमें हमने ऐड किए हैं। अब बात आती है नंबर ऑफ़ लॉट्स, डिडक्शन टाइप एंड लॉट्स की इंफॉर्मेशन। लॉट्स फर्स्ट हमने क्रिएट किया, लॉट्स सेकंड, लॉट्स थर्ड, मींस हमने ऑप्शन को 3 टाइप में एज ए नंबर ऑफ़ लॉट, 3 नंबर ऑफ़ लॉट्स में हम इसकी एवोल्यूशन बिड लगाएंगे और इसका लाइव ऑक्शन देखेंगे। लॉट्स फर्स्ट, लॉट्स सेकंड, लॉट्स थर्ड। इज ए कोड टेबल एंट्री एंड लॉट्स जो एंट्रीज़ हैं वो इसकी एसोसिएटेड टेबल में एंट्री होगी, वो मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ। CMS_RA_lots, CMS_ RA_ टेबल्स में कोर टेबल में एंट्री के बाद में इसकी प्राइमरी की के अकॉर्डिंग CMS RA_lots में इसमें एंट्री होगी, वो टेंडर_ID इसकी रेफरेंस की के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। जितने भी लॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 रो में एंट्री होती जाएगी। देन सप्लायर इनवाइटेड, सेम CMS RA_ इनवाइट्स में एंट्री होगी। एवेलेटर इन्विटेशन सिंपल CMS_RA_ इनवाइट एवेलेटर में एंट्री होगी। देन सबमिट एंड फाइनलाइज। ऑप्शन मल्टीपल 2 इज पेंडिंग अप्रूवल। देन हमें एडमिन साइड में स्विच करना होगा फॉर अप्रूवल के लिए।
एक्शन मल्टीपल लॉट्स टू टाइटल के साथ में ये अनअप्रूव्ड है, मैंने इसको अप्रूव्ड किया है। तो बेसिकली ये जो मेरा ऑप्शन था इसकी डॉक्यूमेंट सॉरी ये सप्लायर से लॉगिन था मैं, बायर साइड से मैंने इसको लॉगिन किया है। व्यू इनवाइटेड, दोनों सप्लायर्स जो कंपनी नेम है इन्होंने सबमिशन नहीं किया है, पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इसके पेंडिंग आ रहा है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 to 7 इसका टाइम हो चुका है, मैं इसकी डेडलाइन पूरी डेट बढ़ा रहा हूँ। बिडिंग स्टार्ट डेट इज़ आफ्टर रेस्पॉन्स डेडलाइन डेट इज़ एक्सपायर्ड। फाइव 36 के बाद में 5:42 इसका बिडिंग स्टार्ट डेट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं लॉगिन करता हूँ सप्लायर 10 से। इसका पासवर्ड है इनवाइटेड ऑक्शन। ऑक्शन मल्टीपल, इसकी लॉट समरी की एक एक्सेल होगी पीडीएफ में जनरेट होगी, इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे मैंने क्लिक किया है। आस्क ए क्वेश्चन हिस्ट्री अबाउट ऑक्शन सेम एज टेंडर में जैसे हमने बताया था, ऑक्शन रेज कर सकते हैं हम। बिडर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में हम इसको पार्टिसिपेशन कंफर्म करेंगे। पार्टिसिपेशन कंफर्म, ओके। Statutory documents are mandatory filled. Submit and finalize. Then second, हमने लॉगिन किया हुआ है ऑक्शन में sushil@doomshell.com as doomshell company. Auction multiple lots to upload documents are pending. जितनी भी डिटेल्स हैं लॉट्स 1, लॉट्स 2, लॉट्स 3 सारी डिटेल्स मेंशन है यहाँ। प्रोसीड किया मैंने पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन के साथ में। डॉक्यूमेंट अपलोड डेट 5 मिनट्स रिमेनिंग हो चुकी है, लाइव ऑक्शन 11 मिनट्स में स्टार्ट होगा। बिड रेस्पॉन्स मैंने लॉक कर दिया है एज ए सप्लायर। लॉक करने के बाद में मैं व्यू इनवाइटेड कंपनी पार्टिसिपेटिंग ऑक्शन की लिस्ट देखता हूँ, तो पार्टिसिपेशन कंफर्म है दोनों में। इससे पहले मुझे 5:31 हुए हैं, मुझे अप्रूव स्क्रीन एक्टिव को अप्रूव स्क्रीन देखने से पहले और एवेलेटर से लॉग इन करने से पहले मुझे इसको रेस्पॉन्स डेट 5:31 के इक्वल करनी होगी।
देन मेरे पास में ऑप्शन क्रिएट हुए हैं अप्रूव डॉक्यूमेंट। अप्रूव डॉक्यूमेंट जब तक नहीं कर सकते जब तक आपने एवेल्यूशन स्टेट पेंडिंग रहेगा एवेल्यूशन। सबसे पहले तो मैंने एवेल्यूशन करनी है सेम एज सिंगल आइटम ऑक्शन की जैसे। एवेलेट पेड पे मैंने क्लिक किया। एज एवेलेटर मेरे पास में 3 स्क्रीन हैं, लॉट्स फर्स्ट, लॉट्स सेकंड और लॉट्स थर्ड। एज टेक्निकल अगर मैं एवेलेट करता हूँ मैंने एक लॉट्स में अपडेट किया है, इसके अकॉर्डिंग मेरे सारे लॉट्स में doomshell.com में अपडेट हो चुका है। ये मिनिमम इसको रिटर्न कर रहा है। एज मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स से मैंने इसको मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स का एवेल्यूशन किया है। इसके बाद मैं सेव इन फाइनलाइज, इसका एवेल्यूशन कंप्लीट हो गया और लॉक हो गया। इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। विड्रॉ हम कर सकते हैं अगर हम चेंज चाहते हैं तो। मैंने रिफ़्रेश किया एज बायर साइड से। इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना होगा मुझे। अप्रूव करने के बाद ही मैं एंटर ऑक्शन मींस ऑक्शन का पार्टिसिपेटेड पार्ट हो सकता हूँ। देन कंप्लीट। अब हम 5:35 AM हो चुके हैं। एंटर इन ऑक्शन, जैसे ही सिंगल आइटम लॉट्स में आप डायरेक्ट एंटर ऑक्शन पे चले जाते थे, बट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉट बाय लॉट इसमें चलेंगे। वन मोर थिंग, जैसे ही मैंने एंटर ऑक्शन पे क्लिक किया आप देखिएगा कि मैंने बिड स्टार्ट टाइम 5:45 रखा था, जो कि इस टेबल से आ रहा है CMS RA लॉट से। 5:45 मैंने बिड स्टार्ट टाइम रखा था और इसमें मैंने ड्यूरेशन निकाला था 2 मिनट्स का। 5:45, 5:47, 49, 51, 53, 55 मीन्स ये 2 मिनट्स अबाउ 5:47 के बाद में 2 मिनट्स का बीच में गैप होता है। हट इसके अकॉर्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ये अपने अब बिड स्टार्ट टाइम एंड बिड एंड टाइम हमने CMS RA_ लॉट्स में अपडेट किए हैं। लॉट बिड स्टार्ट, लॉट बिड एंड। हम चलते हैं एंटर ऑक्शन में। एंटर ऑक्शन में अभी किसी ने भी प्री बिड नहीं लगाई है, तो हम चलते हैं सबसे पहले सप्लायर 10 एंड सुशील। सप्लायर 10 से मैंने लॉगिन किया। सप्लायर 10 से लॉगिन करने के बाद में मैंने एज लॉगिन ऑक्शन से भी कर मतलब sushil@doomshell.com से भी किया। प्री बिड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में मल्टीपल लॉट्स के अकॉर्डिंग फॉर 50, 65,000, 85,000। सबमिट प्री बिड एज सुशील एंड देन एंटर इन ऑक्शन।
प्री बिड इससे पहले अगर अलाउ है तो 480,000, ये बिलो होगी 65 नॉट 68 एंड देन 89,000। प्री बिड सक्सेसफुली। एंटर इन लॉट्स चलते हैं। प्री बिड यहाँ मेंशन है। सबसे पहले तो लॉट्स फर्स्ट में, सेकंड सप्लायर से लॉट फर्स्ट में, दोनों में लॉट फर्स्ट में हम पहुंच चुके हैं। स्टार्ट इन टाइम है 6 मिनट 43 सेकंड्स रिमेनिंग रह चुके हैं। स्टार्ट टाइम है 5:45, अभी टाइम हुआ है 5:38। जब इसका टाइम लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगा, मींस ये लॉट स्टार्ट होगा, तब हम इसमें बिड लगा सकते हैं। तो ये लॉट्स की डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, जिनमें हम सबसे पहले फर्स्ट इवेलेट पे ऑक्शन प्लेस करते हैं, मतलब बिड प्लेस करते हैं। देन लॉट्स सेकंड पे हम बिड प्लेस करेंगे, फिर लॉट्स थर्ड पे। जितना होगा उसके अकॉर्डिंग, जितने लॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्शन 3 लॉट्स में डिवाइडेड है, जो कि हम इसमें देख रहे हैं। इसका टाइम अभी होने वाला है। आफ्टर 5 मिनट्स टाइम हो चुका है 5:44, स्टार्ट टाइम है 5:45 एंड स्टार्ट होने वाला है ये। स्टार्ट हो चुका है ये। डिक्रीमेंट वैल्यू 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने 10% इसका अप्लाई किया। रैंक फर्स्ट शो करने लग गया, रैंक सेकंड। 15% मैंने अप्लाई किया। रिड्यूस इससे होनी चाहिए। %16 से किया मैंने। रैंक फर्स्ट, इसकी बिड है 378,000 एंड इसकी बिड है अभी 432,000। नीचे लिस्टिंग आ रही है, सेम है सिंगल जो हमने आइटम एवेल्यूएट किया था उसके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए मैं इसमें 21,000 TT डॉलर मैंने माइनस किया, सबमिट किया। अभी भी इसकी रैंक 2 है, क्योंकि जो sushil@doomshell.com से हमने बिड लगाई थी वो 378,000 है। इसके अकॉर्डिंग रैंक सेकंड पर है। मैंने 10% और माइनस किया इसमें। रैंक फर्स्ट पर आ चुका है ये, क्योंकि हमने इसमें माइनस किया। अब जैसे ही मैंने इसमें 2 मिनट्स के अंडर में मैंने बिड प्लेस की, तो इसमें एक एक्सटेंशन बढ़ गया जो ओवर टाइम पीरियड को शो कर रहा है। इसमें भी एक्सटेंशन अलाउ हो चुका है। टू मिनट्स के अंदर मैंने एक बिड लगाई, एक्सटेंशन 3 अनेबल हो चुका है। रिड्यूस 20,000 से बिलो नहीं हो सकती, एटलीस्ट 20,000 तो इसको डिक्रीज वैल्यू डालनी ही होगी। रैंक फर्स्ट एंड देन रैंक सेकंड। इस सप्लायर की जो बिड्स हैं वो बिड हिस्ट्री असेंडिंग के बेस पे हमने यहाँ शो की हैं। देन sushil@doomshell.com की जो बिड हिस्ट्री है
वो इसके अकॉर्डिंग शो हो रही है। एंड देन लॉट फर्स्ट जो परचेजिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग शो हो रही है। 10% मैंने रिड्यूस किया। जैसे मैंने 10% किया तो ये 342,000 टू 340 200 जो बिड थी सुशील एट द रेट की, वो सेकंड पे चली गई और ये फर्स्ट पर आ गई। एक्सटेंशन 4 लग गया इसमें। बिकॉज हमने ओवर टाइम पीरियड और इसमें मेंशन किया है, इसके अकॉर्डिंग हर अगर 2 मिनट के अंदर कोई बिड लगाता है तो +2 मिनट्स उसके ओवर टाइम पीरियड्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक्सटेंशन है वो इसी से रिलेटेड है। मर्शा जो मेमोरी बैंक कंप्यूटर का जो यूज़र है उसकी बिड है फर्स्ट रैंक पे, जो कि ये है। जैसे ही टाइम लेफ्ट होगा उसके बाद में नेक्स्ट लॉट जो सेकंड लॉट है वो स्टार्ट हुआ। सेम एज उसी की तरह ये बिड लगाएंगे सप्लायर, जैसा कि अभी हम इसमें शो करेंगे। टाइम लेफ्ट इज ओवर। 6 5 4 3 2 1। जैसे ही लॉट कंप्लीट होगा उसके बाद में लॉट हैज़ एंडेड, प्लीज़ प्रोसीड टू द नेक्स्ट लॉट। नेक्स्ट लॉट पे मैंने क्लिक किया। ऐसे ही सप्लायर सेकंड पे भी हमारे पास में नोटिफिकेशन आ गया। इसका टाइम जो है जैसा कि मैंने बताया था, हर लॉट के बीच में 2 मिनट्स का गैप होगा। वो 2 मिनट्स का गैप जैसे ही मैंने लॉट सेकंड स्टार्ट किया वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने वाला है ये 114 113। स्टार्ट टाइम है इसका 5:53। इससे पहले लॉट्स में जो एक्सटेंशन लगे थे वो इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एक न्यू फेज़ आ गया आपके पास में लॉट सेकंड का। ये अलग अलग लॉट्स अलग अलग बिड के अकॉर्डिंग एवेलेट होते हैं। इसकी प्री अप्रूव्ड बिड है, जो प्री बिड थी वो यहाँ शो हो रही है। sushil@tumshell.com से जो प्री बिड लगाई थी वो यहाँ से शो हो रही है। अभी इसने स्टार्ट नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, जब तक ये स्टार्ट नहीं होता आप कुछ भी इसमें अप्लाई कर दें, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ऑक्शन नॉट येट स्टार्टेड, ऑक्शन अभी स्टार्टेड नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी बिड आप नहीं लगा सकते। सिर्फ प्री बिड आपने जो लगाई है वो शो होगी, वो इसकी फर्स्ट बिड कहलाएगी। टाइम लेफ्ट मैंने 20% से किया। रैंक फर्स्ट
25% से किया। अब पहले ये रैंक सेकंड था, अब ये रैंक फर्स्ट बन गया क्योंकि इसने पहले बिड लगाई थी 65,000, देन अब 48,750। जैसे ही मैंने 2 मिनट्स के अंदर क्लोज बिड लगाई, उसके अकॉर्डिंग इसने एक्सटेंशन दे दिया प्लस 2 मिनट्स का। ये ग्राफ हमने jQuery के थ्रू इसमें इम्प्लीमेंट किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। नेक्स्ट लॉट पे आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप करंट लॉट कंप्लीट नहीं कर लेते। अब हम, ये है sushil@doomshell.com, ये वाला था मेमोरी बैंक। ये हमने परचेजिंग ऑफिसर के सेकंड लॉट पे हम पहुंच गए, जिसमें टाइम लेफ्ट बता रहा है, सारे बिडर्स की बिड वैल्यू बता रहा है, एंड 1 एंड 2, एंड जो ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये मार्केट प्राइस है जो इसमें ग्रीन लाइन से डिफाइन की गई है। 50,000 जो हमने ग्रीन लाइन से डिफाइन की गई है। सेकेंड लॉट का टाइम लैप कंप्लीट हो रहा है ओवर 3, 2, 1। एंडेड, लॉट हैज़ एंडेड, प्लीज़ प्रोसीड टू द नेक्स्ट लॉट। मीन्स आप समझेंगे लॉट फर्स्ट, लॉट सेकंड और लॉट थर्ड। अब हम इसको बिड लगाने जा रहे हैं। हम लॉट थर्ड पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही sushil@doomshell.com पे हमने कंप्लीट कर लिया लॉट सेकंड, एंड लॉट थर्ड पे हम पहुंच चुके हैं। कंपिटिटिव बिड 85,000 एंड 89,000। 89,000 इस बंदे की है, 85,000 इस sushil@doomshell.com की है। स्टार्ट होने में अभी 1 मिनट 6 सेकंड बाकी हैं। जैसा कि आपने डिस्कस बताया था, हर लॉट के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होगा। स्टार्ट होने में 2 मिनट का डिफरेंस होगा, और जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में डिफरेंस होगा वो ऑक्शन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सेट होगा। उसकी टेबल आपको मैंने मेंशन की थी CMS RA_lots में। और ये जो बिड वैल्यू आपकी एंटर हो रही है वो सारी CMS RA_bid में टेंडर ID प्लस lot_ID के अगेंस्ट इंसर्ट होगी। इसका स्टार्ट होने वाला है टाइम लॉट थर्ड का 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। मैंने 10% अप्लाई किया,
30%। जैसे मैंने अप्लाई किया रैंक फर्स्ट हमारी जनरेट हो गई, ये वाली सेकंड पे चली गई। टू मिनट्स के अंडर में मैंने बिड लगाई तो एक्सटेंशन मेरा 1 हो गया और प्लस 2 मिनट्स इसमें ऐड हो गया। लॉट थर्ड का रिपोर्ट है ये एज बायर साइड, रैंक फर्स्ट sushil@doomshell.com, then MBC Memory Bank rank second। टाइम लेफ्ट इसका होने वाला है 1 मिनट 23 सेकंड्स इसमें रिमेनिंग है। लॉट थर्ड लास्ट लॉट है इसलिए कोई आगे का ऑप्शन नहीं है इसमें। प्रीवियस बैक टू डैशबोर्ड करने पे हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। कॉम्पिटिटिव बिड हमने अलाउ करवाई थी शो करने को, इसलिए यहाँ शो हो रही है। सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम हमने इसमें मेंशन किया है इस वीडियो में। एंड सिंगल आइटम में सिर्फ लाइव ऑक्शन पे एक स्क्रीन एवेलेट होती है, बिड लगती है। एंड जो मल्टीपल लॉट्स का है उसमें जो स्क्रीन है हमारे लाइव ऑक्शन की वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग फेज़ में, और हर लॉट में रैंक अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे इस लॉट में मेमोरी बैंक ये सेकंड रैंक पर है, इससे प्रीवियस पे ये फर्स्ट रैंक पे था। हर लॉट का अपना अपना विनर होगा। ये एंट्री हमारी जा रही है CMS_RA_bid में। एंडेड हो चुका है, प्रोसीड टू द डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट लॉट के लिए बोलेगा नहीं। रिव्यू ऑप्शन में हमने सभी ऑप्शन कर लिए हैं कंप्लीट। परचेजिंग में हम चलते हैं, परचेजिंग एज ए बायर। लाइव इवेंट रिव्यू तीनों का सेविंग्स रिपोर्ट अमाउंट यहाँ शो हो चुकी है। पोस्ट ऑप्शन रिव्यू पे हम जाते हैं। सबसे पहले लॉट फर्स्ट को जैसे रैंक उसने फर्स्ट बनाई है, सबसे फर्स्ट वाली अवार्ड होगी। नेक्स्ट लॉट है, नेक्स्ट लॉट में भी मेमोरी बैंक है, देन थर्ड। टेक्निकल एक्सपीरियंस हमने एवेलेटर 171 ने एवेलेट किया था। प्राइस जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉट रिजल्ट, रैंक के अकॉर्डिंग इसमें एवेलेट होता है। हर लॉट अलग अलग अवार्ड होगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला मैं अवार्ड कर दूं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। एवेल्यूशन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। समरी एवेल्यूशन रिपोर्ट जो कि ईवेल RA_eval डॉक में एंट्री होती है। एवेल्यूशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैंने लॉट फर्स्ट को
अवॉर्ड कर दिया। वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस सेकेंड लॉट। मान लीजिए मैंने सेकंड नंबर वाले को एवेलेट किया, मैं मल्टीपल अलग अलग को अवॉर्ड कर सकता हूँ। इसकी समरी इवैल्यूएशन सबसे पहले अपलोड करता हूँ। Doomshell.com को मैंने अवॉर्ड किया है। वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, देन थर्ड लॉट, लॉट थर्ड। इसका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अलग होगा। मैंने इसको अवॉर्ड कर दिया है। लॉट थर्ड में अवेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, लॉट सेकंड में doomshell.com एंड लॉट फर्स्ट अगेन मेमोरी बैंक कंप्यूटर। मींस लॉट फर्स्ट और लॉट थर्ड मैंने मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स को अवॉर्ड किया है एंड doomshell.com को लॉट सेकंड अवॉर्ड किया है। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स पे। मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स पे लॉट फर्स्ट विथ इसका डिस्क्रिप्शन, लॉट थर्ड विथ इसका डिस्क्रिप्शन विथ एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। लॉट अगर आप ये देखेंगे sushil@doomshell.com जिसको सेकंड लॉट अवॉर्ड हुआ था सर, उसको सेकंड दिख रहा है, इसको लॉट फर्स्ट लॉट थर्ड। लॉट फर्स्ट मैंने एक्सेप्ट कर दिया। लॉट फर्स्ट मार्क एज अवॉर्डेड के लिए पेंडिंग है बायर साइड से। लॉट थर्ड मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये भी वेटिंग में आ गया। मींस पहले बायर इनको लॉट अवॉर्ड करता है, उसके बाद में सप्लायर को एक्सेप्ट करने के बाद में फाइनल अवॉर्ड बायर ही करता है। अब फाइनल अवॉर्ड के लिए हम चलें। मैंने रिफ़्रेश किया परचेजिंग ऑफिसर से, मार्क एज अवॉर्डेड। जब मैंने मार्क एज अवॉर्डेड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपकी मेल पे पहुंच गया। सेम सप्लायर परफॉर्मेंस अप्रेजल, पीओ ऑर्डर, सप्लायर अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी इवेंट समरी रिपोर्ट में शो होगा। मार्क एज अवॉर्डेड बिकॉज उसने एक्सेप्ट कर लिया है। देन नेक्स्ट लॉट, मार्क एज अवॉर्डेड। तीनों लॉट्स हमने अवॉर्ड कर दिए हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूं तो एक्सेप्टेड वॉन एज, इससे फर्स्ट और लॉट थर्ड हमने मेमोरी बैंक से अवॉर्ड किया है एंड लॉट सेकंड इससे अवॉर्ड किया है। लॉट फर्स्ट, लॉट थर्ड, लॉट सेकंड एंड लॉट फर्स्ट आर फाइनलाइज फॉर अवॉर्ड। awarded lots, awarded auction. Site visit review,
डेट ऑफ साइट विजिट, सप्लायर किसने अटेंडेंट किया, साइट विजिट रिव्यूज़, अपलोड फाइल्स, साइन रोस्टर। साइट विजिट रिव्यू लास्ट में अपडेट होता है हमेशा। ऑक्शन जब अवार्ड हो जाता है, मैं इसकी टेबल बताता हूँ। साइट विजिट रिव्यू, ये हो गया साइट विजिट रिव्यू, जो हमारा सप्लायर अटेंडेंट सीरियलाइज फॉर्म में है। नोट्स, अपलोड फाइल, टेंडर आईडी के अगेंस्ट। टेंडर आईडी मीन्स ऑक्शन की आईडी के अगेंस्ट। ये था हमारा सिंगल आइटम ऑक्शन प्रोसेस एंड ऑक्शन मल्टीपल लॉट्स। इसकी इवेंट समरी रिपोर्ट, लॉट की डिटेल अलग अलग, बिड प्राइस रैंकिंग, सबमिशन, ये सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पर आ रही है। लॉट सेकंड, बिड प्राइस रैंकिंग, सबमिशन, फाइनल स्कोरिंग जो आई फाइनल बिड के अकॉर्डिंग। साइट विजिट रिव्यू जो हमने अपडेट की, लॉट एनालिसिस की, ये लॉट समरी एक्सेल है। लॉट फर्स्ट, लॉट समरी क्या है, लॉट की फर्स्ट ओवरऑल स्कोर के अकॉर्डिंग, लॉट सेकंड, लॉट थर्ड, देन एवरेज के अकॉर्डिंग। देन हमारा इस वीडियो में ऑक्शन का कंप्लीट। थैंक यू।